अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि रमज़ान मुबारक की 21 तारीख़ को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत का दिन है। उनके फ़ज़ाइल के बारे में आपको मुख्तलिफ़ क्लिप्स मिलेंगी, लेकिन सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में जिस तरह के ख़ुद सैयदना अली रज़ियल्लाहु ने फरमाया नाजुल बलागा में कि उनके बारे में दो गिरोह होंगे। फरमाया कि मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन कालिन, के मोहब्बत में हद से आगे बढ़ने वाला और दुश्मनी रखने वाला, ये दो गिरोह जो हैं ये सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में पैदा होंगे और हो चुके हैं। खारजी हज़रात सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान घटाते हैं, उनकी खिलाफ शान में तौहीन करते हैं, और राफ़ज़ी हज़रात उनकी शान इस तरह बढ़ाते हैं कि उनको अम्बिया तक मिलाते हैं और अल्लाह तक का दर्जा देते हैं। तो राफ़ज़ियों में दो गिरोह हैं, एक उनको अम्बिया में तक मिलाते हैं और कुछ तो उनको अल्लाह तक मिलाते हैं, कुछ अल्लाह से भी ऊपर कहते हैं। बहरहाल तो आज उनके सामने उनका रद्द होगा जो सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अम्बिया तक मिलाते हैं, बल्कि अम्बिया से बढ़ाकर बताते हैं कि अम्बिया की शान सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से कम है सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो इनमें से एक शहंशाह नकवी की क्लिप मैं सुनी थी, वो ज़रा आप सुन लें, फिर इस पर हम बात करते हैं। मौला अली को हम अंबिया इकराम से अफजल जानते हैं, कोई डर कोई खौफ नहीं है, इसलिए कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक बात कर रहे हैं। दो हदीसें पढ़ूंगा, एक आयत पढ़ूंगा, समझे? लिहाजा अलैहिस्सलाम अली के नाम के साथ लिखना बिल्कुल ठीक है, लिखना चाहिए। जी नाज़रीन, आपने शहंशाह नकवी की क्लिप सुनी। ये खुलकर और वाज़ेह तौर पर ये कह रहा है कि हम सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अम्बिया से अफजल मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं इसका रद्द करूँगा कुरान से। कुरान में आप खोल कर देखें, सूरह अनआम की आयत 83 आयत से लेकर 87 आयत तक, ये जो 5 आयात हैं, इन 5 आयात में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है अम्बिया अलैहिस्सलाम का, इब्राहीम का, इसहाक का, याकूब का अलैहिस्सलाम, और नूह का, दाऊद का, सुलेमान, अयूब, यूसुफ, इन सब का अल्लाह ने जिक्र फरमाया। ठीक है, फिर आगे अल्लाह ने ज़करिया, यहया, ईसा, इलियास का जिक्र फरमाया। उसके बाद आयत नंबर जो 86 पर आते हैं, तो वहाँ फरमाया अल्लाह ने कि व इस्माईल वल यसा व यूनुस व लूतन व कुल्लन फद्दलना अलल आलमीन, कि इस्माईल और यसा को और यूनुस को और लूत को हमने इन सब को आलमीन पर फजीलत दी है, सारे आलमीन पर हमने इन सब को फजीलत दी है। यानी अम्बिया का जिक्र फरमा के अल्लाह ने ये फरमाया कि हमने अम्बिया को सारे आलमीन पे फजीलत दी है। तो अम्बिया जो हैं वो गैर अम्बिया से अफजल हैं। ठीक है, फिर आगे अल्लाह ने क्या फरमाया अगली आयत में, वमिन आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम व इख्वानिहिम वज्तबैनाहुम व हदैनाहुम इला सिरातिल मुस्तकीम, कि हमने इन अम्बिया अलैहिस्सलाम को फजीलत दी उनके आबा से, उनके औलादों से, ठीक है, और उनके भाइयों से, और उनको हमने चुना, अम्बिया को हमने चुना, उनकी तरफ वही भेजी, उनको तबलीग के लिए हमने चुना और उनको हमने हिदायत दी। तो अल्लाह ताला ने अम्बिया अलैहिस्सलाम को चुना है और अम्बिया को दूसरों के ऊपर दर्जा दिया है, जो उनके भाई हैं, उनके बाप की औलाद हैं, उनसे भी अल्लाह ने नबी को दर्जा बढ़कर दिया है। ठीक है, अब इसकी तफसीर देखें ज़रा आप। शियों के नेमतुल्लाह जज़ारी गुजरे हैं, इनके बड़े मुज्तहिद, उनकी तफसीर उक़ूदुल मरजान जिल्द नंबर 2 पेज 60 वाज़ेह लिखा हुआ है, वमिन आबाइहिम, इस जो आयत है इसकी तफसीर में लिखते हैं कि अय फद्दलना कुल्लम मिनहुम औ हदैना हाउलाई व बाद आबाइहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम फ़इन्न मिनहुम मन लम यकुन नबिय्यन वला महदियन, के हमने फजीलत दी है बाज़ को, उनके बाज़ आबा में से, उनकी बाज़ औलाद में से। क्यों फजीलत दी है? क्योंकि वो नबी नहीं थे, ये नबी थे, और उनके बाज़ आबा और औलाद वो नबी नहीं थे, इसलिए हमने नबूवत की वजह से उनको फजीलत दी है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने जो फजीलत दी है अम्बिया को, वो एक नबूवत का जो दर्जा है, जो नबूवत का ओहदा है, उसकी वजह से अल्लाह ने फजीलत दी है। ठीक है, ये बात। और आगे चलें, इनके शियों के तर्जुमा फरमान खुल के देखें ज़रा, पेज 94 सूरह आल इमरान की आयत 79 है, मा कान लिबशरिन अन यूतियहुल किताब वल हिकमा, ये कुरान की आयत है। इस पे तफसीर में क्या लिखते हैं लिखते हैं कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि दो शख्स मेरे बारे में गुमराह और दाखिल जहन्नम हुए, एक वो जो मेरी दोस्ती में इफराद करके मुझे
मेरे दर्जे से आगे बढ़ा देता है, और दूसरा वो जो मुझे मेरे मर्तबे से घटा देता है। इससे साबित हुआ कि जो लोग आपके फ़ज़ाइल के ख्वामख्वाह तावीलें करते हैं या किसी इमाम को नबूवत, ये अल्फाज देखें, या किसी इमाम को नबूवत या खुदाई के दर्जे तक पहुंचा देते हैं, वो खारिज अज ईमान हैं, वो खारिज अज ईमान हैं। ये फतवा किसका है? इनके शिया मौलवी का फतवा है कि जो अंबिया को अंबिया के दर्जे तक पहुंचाएं या उनसे बढ़ाएं, ये क्या है? ईमान से खारिज है। ठीक है, तो शहंशाह नकवी की आपने क्लिप सुनी तो वो इसके फतवे से ईमान से खारिज हो गया। और जो शिया ये कहते हैं कि सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु अंबिया से अफजल हैं या उनके बराबर हैं, तो वो इस फतवे से ईमान से खारिज हुए, काफिर हुए। ठीक है, अब आए तरह देखें ये दलाइल जो पेश कर रहा है शहंशाह नकवी, इसने दलाइल कौन से पेश किए हैं, तो जरा वो देखेंगे दलाइल कौन से पेश कर रहा है। पैगंबर ने फरमाया अल उलमाओ उम्मती अफजलो मिन अंबियाए बनी इसराइल। पैगंबर तो एक से ज्यादा को चाहते हैं कि अंबियाए बनी इसराइल से अफजल हो। उलमा जमा है, या उलमा की फहरिस्त तुम बताओ या चाहदा मासूमीन के नाम हम बताते हैं। दूसरी हदीस सुन लीजिए, मन अरादा यंजुरा इला आदमा फी इल्मिही, जो ये चाहता है कि आदम को उनके इल्म को आदम के इल्म को देखे, जो ये चाहता है कि इब्राहीम की खुलत को देखे, जो ये चाहता है मूसा की हैबत को देखे, जो ये चाहता है ईसा की तहारत को देखे, जो ये चाहता है अंबिया किराम के कमालात को देखे, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब। अपने नजरिए पर शहंशाह नकवी ने सबसे पहले एक रिवायत पेश की है। वो रिवायत एक तो पढ़ गलत रहा है। कौन सी रिवायत है? रिवायत ये है कि उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, लेकिन ये पढ़ रहा है कि उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल। हालांकि जो अल्फाज नकवी पढ़ रहा है शहंशाह वो किसी किताब में नहीं है। ठीक है, जो अल्फाज पढ़ रहा है वो नहीं है, लेकिन जो अल्फाज हैं उसकी जरा वजाहत सुने। उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा जो है वो अंबिया बनी इसराइल के अंबिया जैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये झूठी और मौजू रिवायत है। तज़किरतुल मौज़ूआत में अल्लामा ताहिर पटनी रहमतुल्लाह ने इसको मौजू लिखा है, और ऐसे ही मौज़ूआतुल कुबरा में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह ने भी इसको लिखा है कि ला असल लहू, इसकी कोई असल नहीं है, ये झूठी रिवायत है। तो ये झूठी रिवायत का सहारा लेकर एक गलत अकीदा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो है वो कह रहे हैं कि अहले सुन्नत किताबों से रिवायत पेश कर रहा हूँ मैं। बड़ी बात कर रहा है। ठीक है, जो मौजू रिवायत पेश कर रहा है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या है, इससे मुराद क्या है? इसकी हकीकत ये है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल में अंबिया भेजे जो तबलीग करते थे, अल्लाह का अहकाम पहुंचाते थे, बुराई से रोकते थे, भलाई का हुक्म देते थे। ये काम नबियों वाला है। ठीक है, तो ये काम जो नबियों वाला है ये काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे। इससे मुराद सिर्फ ये है, ना ये कि अंबिया के दर्जे तक उलमा पहुंच गए, इससे ये मतलब नहीं है। यानी अंबिया वाला काम उलमा करेंगे, ये मतलब है सिर्फ, बस। ठीक है, एक तो रिवायत झूठी मौजू है, दूसरा क्या? दूसरा ये कि अंबिया वाला काम मेरी उम्मत के उलमा करेंगे, बस इतना है, दर्जे की बात नहीं हो रही। ठीक है, फिर इसके बाद ये रिवायत पढ़ रहा है कि मन अरादा अन यंजुर इला आदम फी इल्मिही व नूह फी फहमिही व इब्राहीम फी हिकमिही व यहया बिन ज़करिया फी ज़ुहदी व मूसा बिन इमरान फी बतशिही फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, कि जिसको आदम को उसके इल्म में देखना हो, नूह को उसके फहम में देखना हो, इब्राहिम को उसके हिकमत में देखना हो, ज़करिया यहया बिन ज़करिया के इसके ज़ुहद में देखना हो, इब्राहिम मूसा के इसके हिबत में देखना हो, तो अली बिन अबी तालिब को देखे। ये रिवायत पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मौज़ूआत इब्न जोज़ी रहमतुल्लाह ने वाज़ह लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 1 पेज 370 वाज़ह लिखा हुआ है कि हाज़ा हदीसुन मौज़ू, ये झूठी हदीस है। ठीक है, इसके अलावा तफसीर बहरुल मुहीत अल्लामा इब्न हय्यान अबू हय्यान अंदलुसी वाज़ह कहते हैं जिल्द नंबर 3 पेज 190 में कि अम्मल हदीसुल लज़ी इस्तदल्ल बिही फमौज़ून ला अस्ल लहू। एक शिया ने ये हदीस पढ़ी थी, इसके बारे में कहते हैं कि ये मौजू है, झूठी है, इसकी कोई असल नहीं। ठीक है, तो झूठी हदीस से पढ़ रहा है और ये कह रहा है कि भाई मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ कुतुब अहले सुन्नत की, तो ये तो इनका हाल है।